दोस्तों, मोदी जी का अचानक मेरे पास मैसेज आया है। जी हाँ दोस्तों, अचानक से मोदी जी मुझे मैसेज कर रहे हैं। इस मैसेज में क्या लिख रहे हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये मैसेज मुझे रात के 11 बजे प्राप्त होता है। रात के 11 बजे मोदी जी की तरफ से एक मैसेज आया। पहले तो मुझे लगा कि ये फेक फर्जी होगा, लेकिन फिर बाद में मुझे लोगों से भी पता चला कि नहीं, ये जो मैसेज है शायद रियल है, शायद फेक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस मैसेज को सेंड किया जा रहा है। मेरे भी कई दोस्तों को ये मैसेज आया। मैंने फिर तब यकीन किया कि शायद एक एक करके तमाम लोगों को मैसेज सेंड किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, या यूं कहें कि भारत सरकार की तरफ से, एक मैसेज व्हाट्सएप पर हर किसी को प्राप्त हो रहा है। शायद आपको भी प्राप्त हुआ होगा, जैसे मुझे प्राप्त हुआ है ठीक वैसे ही प्राप्त हुआ होगा। पहले तो मुझे यही लगा कि मोदी जी मैसेज क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ उन्हें, कहीं कोई बात बुरी तो नहीं लग गई मोदी जी को। इतने सवाल पूछती हूँ मोदी जी से, इतने सवाल करती हूँ, इतने सारे क्वेश्चन पूछ डालती हूँ, तो शायद मोदी जी को मेरी किसी बात का बुरा लग गया हो, तो मोदी जी ने कुछ मैसेज कर दिया हो। लेकिन फिर जब मैंने ये मैसेज खोल कर देखना शुरू किया कि आखिर मोदी जी ने क्या मैसेज किया और क्यों किया, तो मुझे पता चला दोस्तों कि मोदी जी ने ये मैसेज क्यों किया, और फिर मैंने मोदी जी को क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि विकसित भारत संपर्क की तरफ से एक मैसेज आया है, आप खुद देख सकते हैं। और इस मैसेज में पीडीएफ भी है और इंग्लिश और हिंदी में मैसेज टाइप करके भी आया है। तो सबसे पहले मैं ये पीडीएफ खोलकर आपको दिखाना चाहूंगी जो मोदी जी की तरफ से भेजा गया है। और इसमें पीडीएफ में क्या लिखा है, मोदी जी लिखते हैं, मेरे प्रिय परिवारजन। प्रधानमंत्री का एक लेटर है और सिग्नेचर भी है नरेंद्र मोदी का। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आया सोशल मीडिया पर, मैंने भी चेक किया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे पहले मोदी जी का डीपी लगा हुआ था, लेकिन अब भारत सरकार का लगा हुआ है। तो मोदी जी लिखते हैं कि आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, संयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव भी बीते 10 सालों में हमारी गरीबी, किसान, युवाओं और महिलाओं के जीवन को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्का मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समूची व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना और इसके जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए क्योंकि आपका भरोसा, आपका विचार मेरे साथ है। विकास और विरासत के साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा है, तो वहीं अपनी समृद्ध संस्कृति एवं राष्ट्रीय धरोहर ने पुनरुत्थान का साक्षी बनाने और गौरव भी प्राप्त किया है। अपनी समृद्धि, संस्कृति और परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासियों को गर्व है। वो आपका विश्वास और समर्थन ही था जो जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले हम ले चुके हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोगी में है। देश हित के लिए बड़े बड़े फैसले लेने, बड़ी योजना बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू करने, विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचार, सुझाव, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेगा। ये मोदी की गारंटी है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। तो मोदी जी गारंटी के साथ एक लेटर भेज रहे हैं। आगे मैसेज भी टाइप करके आया है दोस्तों, ये देखिए। मोदी जी लिखते हैं, ये पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में सरकार की अलग अलग योजना और नीतियों से सभी 140 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। हमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक परिवार के रूप में साथ मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने का दिशा काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें अवश्य साझा करें।
तो इस तरीके से मोदी जी की तरफ से ये मैसेज आया है। शायद 140 करोड़ देशवासियों को भी मैसेज आया होगा मोदी जी की तरफ से। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों कि अचानक से मोदी जी को ये मैसेज करने की क्या जरूरत है। मोदी जी ने अगर देश के लिए इतना काम किया है, इतना विकास किया है, तो जनता उन्हें खुद में जो है भर भर कर वोट देगी। ये सब मैसेज करके बताने की क्या जरूरत है। विकसित भारत और ये भारत वो भारत मोदी जी की तरफ से किया जा रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी, मैं आपको बता दूं कि मुझे आपकी कोई भी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लाभ नहीं मिला है। मोदी जी भले ही चुनाव से ठीक पहले 140 करोड़ देशवासियों को मैसेज संदेश भेज रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको आज भी विकसित भारत जो बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, गारंटी दिया, घर दे दिया, राशन दे दिया, नारी को सम्मान दिया है, किसानों को दिया है आय। लेकिन बता दूं मोदी जी आपको कि किसान को जो और नारियों को की जो बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, सब परेशान है इस वक्त। शायद आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको मैं दिखा दूं, बता दूं कि हरियाणा के बॉर्डर पर किसान कई दिनों से डटे हुए हैं दिल्ली आने के लिए। दिल्ली में भी रामलीला ग्राउंड में किसानों का जत्था पहुंचा हुआ है। कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार युवा लाठी डंडे खा रहे हैं, महिलाएं, जी हाँ, जो नारी सशक्तिकरण का बात कर रहे हैं, हाथरस से लेकर कानपुर और ना जाने कहां कहां महिलाओं के साथ आपके नेताओं के जरिए क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है, आप जो है मैसेज कर रहे हैं, तो सोचा मैं भी मोदी जी को कुछ सुझाव दे दूं। मोदी जी इतना मैसेज कर रहे हैं, लोगों से पर्सनली पूछ रहे हैं, तो मैंने देखिए मोदी जी को क्या मैसेज किया है। मैंने लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, ये मैसेज देखकर पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कितना 140 करोड़ देशवासियों का ख्याल रखते हैं। एक एक नागरिक को चुनाव से ठीक पहले मैसेज करके पूछ रहे हैं। इससे पहले मुझे कभी कोई मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया, लेकिन ठीक इलेक्शन के पहले, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तारीख घोषणा करते ही विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी कि मुझे आपके किसी भी अलग अलग योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कृपा करके अपनी योजना का लाभ देश के उन तमाम गरीब, मजदूर, बेरोजगार, किसान, युवा, महिलाओं को विकसित योजना का लाभ जरूर दें, जो वाकई असली हकदार हैं, जो लाठी डंडे खा रहे हैं, जो आपसे बार बार मांग कर रहे हैं कि आप जो है हमें हमारी मांगों को पूरा कीजिए। तो मोदी जी जरा उन पर ध्यान दीजिए और देश के तमाम लोगों पर ध्यान दीजिए, तो शायद आपको ये मैसेज टाइप करने की जरूरत ना पड़ती। और मेरा एक सवाल भी है दोस्तों आपसे कि ये जो मैसेज सबको पर्सनली जाया जा रहा है, तो एक तरीके से दोस्तों ये हो गया ना कि किसी का पर्सनल डेटा निकाल कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ऐसा ही कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल कर आप लोगों को पर्सनली मैसेज भेज रहे हैं? तो इससे तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक की जो सुरक्षा है उस पर तो सवाल उठता है ना कि मेरा नंबर कहाँ कैसे चला गया, या किसी का भी नंबर कैसे चला गया। ये बड़ा सवाल है सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ चुके हैं। पेगासस आपको याद ही होगा, बहुत बवाल मचा था। तो ऐसे में आम जनता का जो इंफॉर्मेशन है, जो मोबाइल नंबर है, वो कहां से आया? क्या ये फेक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से फैलाया जा रहा है मोदी जी के भक्तों के जरिए? ऐसे तमाम सवाल दिमाग में उठ रहे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।